हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से प्यारे से नन्हे से चैनल में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे। ओनली टेस्ट ऑफ फास्फोरस बचा था। तो टेस्ट ऑफ फास्फोरस देख लो। टेस्ट ऑफ फास्फोरस में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, हम मान के चलेंगे मे भी इसमें फास्फोरस है। इसमें क्या है, एक चूरन दे देंगे तुमको, बोलेंगे इसमें टेस्ट करो फास्फोरस है कि नहीं। होने की संभावना होगी तभी तो देंगे हम। तो जैसे ही मैं सोडियम परऑक्साइड और HNO3 डालूंगा, सोडियम परऑक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम परऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, और फिर कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, HNO3 सोडियम फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड की हम एक गंदे से कंपाउंड, क्या ये है, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट और HNO3 की प्रेजेंस में कंपाउंड क्या बनेगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका कलर होता है कैनरी येलो। अगर एक कलर शो हो गया कैनरी येलो, कैनरी एक चिड़िया का नाम है, छोटी सी होती है प्यारी सी, तो येलो कलर की होती है, मतलब तो उसी के नाम पे पड़ा है नाम कैनरी येलो, मतलब तो अगर ये कलर शो हो रहा है तो बोल देना कि ये फास्फोरस है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। डस्टर, अब हम बढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम फाइंड करेंगे कि कितना कितना अमाउंट मिला, मतलब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, लिविक्स मेथड। लिविक्स मेथड हम पढ़ चुके हैं। लिविक्स मेथड, इसमें क्या होता था, हमको पता चलता था कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका एक सेटअप, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं, मतलब समझाने के लिए बस तुमको। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ऐसे ले जाओ इसको, और इधर एक ऐसा करो, और इधर से क्या यूट्यूब जोड़ो, यूट्यूब टाइप का ऐसे, और फिर इधर स्पेस देके इधर यूट्यूब एक और जोड़ो। तो इधर से ड्राई ऑक्सीजन डालो, ड्राई ऑक्सीजन, इधर से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका वेट है W ग्राम, इसका वेट याद रखना W ग्राम होता है। और इधर हम कॉपर ऑक्साइड की पैलेट ले लेंगे, इधर क्या, कॉपर ऑक्साइड पैलेट, कॉपर ऑक्साइड पैलेट, और इधर पे बर्नर लगा दो। इधर प्लेट, इधर पे क्या होगा, सैंपल ऑफ प्लेटिनम बोर्ड, सैंपल ऑफ प्लेटिनम बोर्ड। ये सब तुमको इधर जानना जरूरी है, ये इधर से इंपॉर्टेंट है स्टार्ट। तो इधर मैं भर रहा हूं क्या, इधर भर रहा हूं इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और इधर मैं भर रहा हूं क्या, इक्वस KOH, इक्वस KOH। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही डालेंगे हम, तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको मिलेगा।
इधर से एक्सेस ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा एक्सेस ऑक्सीजन। तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ये वाटर के वेपर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O एब्जॉर्ब। और H2O का वेट मान लो W2। और एक्वस KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इधर क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। और इसका वेट मान लो W1। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है W ग्राम और H2O का W2, कार्बन डाइऑक्साइड का W1। यह अपने हिसाब से तुम मान सकते हो। इस सेटअप को तुम इसको इधर भी लगा सकते हो, इसको इधर भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से तुम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इतनी कलाकारी करने की तुमको इस सेटअप में छूट है। तो होता क्या है, अब मैं एक फंडा बता दे रहा हूं जिससे फॉर्मूला ड्राइव तुम खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करोगे। देखो चलो पहले इतना समझ लो, वाटर H2O का वेट कितना है W2, कार्बन डाइऑक्साइड का W1 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है W। तो देखो इसकी कैलकुलेशन निकालना कैसे सीखेंगे, हम चुटकियों में खेलेंगे अभी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, हमको फाइनली यही तो फाइंड करना है, कार्बन और हाइड्रोजन कितना है। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है 44 ग्राम, और 44 ग्राम में कितने 12 ग्राम कार्बन है। अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, 1 ग्राम में कितना होगा 12/44, 12/44। और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हमने क्या लिया था W1। अगर W1 है तो टोटल वेट W1 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वेट कितना होगा 12/44 इंटू W1। ये क्या निकल आया, कार्बन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में निकल आया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछेगा, परसेंटेज कार्बन, तो पहले लिखेंगे मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या था इंटू 100। बस परसेंटेज कार्बन का फॉर्मूला निकल आया। इधर से मास ऑफ कार्बन हमने निकालना सीख लिया। यूनिटरी मेथड हमको बचपन से आता है। तो मास ऑफ कार्बन कितना है 12/44 इंटू W1 अपॉन टोटल वेट, टोटल मास कितना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था W ग्राम इंटू 100। ये हमारा निकल आया परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, अब सेम हम इसी तरह हाइड्रोजन की भी कैलकुलेशन करेंगे। सेम इसी तरह क्या, हाइड्रोजन की भी, बस यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बकाया सेटअप बैटअप वगैरह वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उतना पता होना चाहिए कि एक्वस KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम क्लोराइड किसको, वाटर को। तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूं, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम, मतलब कि 18 ग्राम हाइड्रोजन में 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल रही है। अगर मैं 1 ग्राम वाटर में लूं, 1 ग्राम वाटर में तो 2/18। अब मैंने कितना W2 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ था ना, अगर W2 ग्राम वाटर होगा तो वेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितना आएगा 2/18 इंटू W2। तो ये वेट ऑफ हाइड्रोजन निकल आया। ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकल आया, तो परसेंटेज हाइड्रोजन पूछेगा वो तुमसे। तो टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। ऐसे ही तो करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। तो परसेंटेज हाइड्रोजन का देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला 2/18 इंटू W2। टोटल मास कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड का W इंटू 100। यही फॉर्मूला लगा देना, बस यही फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला याद रख लेना। अगर यार यूनिटरी मेथड तुम कक्षा 6 से पढ़ते आते हो, ठीक है, तो यूनिटरी मेथड बस लगाना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं, ड्यूमास मेथड। दूसरा मेथड पढ़ते हैं ड्यूमास मेथड।
ये किसके लिए होता है? फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम पढ़ेंगे दिमाग में। तो देखो सबसे पहले इसका सेटअप थोड़ी नहीं, पहले लो कंपाउंड CXHYNZ। अगर इसकी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से करवा रहे हैं तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इधर से वाटर बनेगा और कॉपर का कॉपर रह जाएगा और इधर से नाइट्रोजन गैस क्या निकलेगी? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका सेटअप थोड़ी ओवरव्यू बस ले लो। तुम क्लास में होगे तो तुमको ये मतलब ये सब फर्जी चीजें, मतलब ये सभी एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्लास में करवा दिए जाएंगे। ये सभी तुमको क्लास में करवा दिए जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं, ठीक है। और इधर से इधर से ऐसा गोल गोल बना है। कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा तुमको। इधर क्या होगा? सबसे पहले इधर फर्नेस लगा दो। क्या लगा दो? फर्नेस, फर्नेस, फर्नेस लगा दी। इधर क्या होगा? इधर पे क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड गेज, कॉपर ऑक्साइड गेज, कॉपर ऑक्साइड गेज। और इधर पे कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इधर क्या होगा? ये बस सेटअप है। क्या होगा इधर? कोर्स, कोर्स गेज, कोर्स गेज। और इस वाले डब्बे में क्या होगा? रिड्यूस, रिड्यूस कॉपर गेज। तो बस इधर से तुम क्या डालोगे? इधर से तुमको डालना है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड डाल। ऐसा सेटअप होता है। हालांकि इस सेटअप में इंपॉर्टेंट क्या है बस मैं उतना बता दूंगा। इधर पे क्या भरा होगा? इधर पे ये क्या होगा? एक्वस KOH, एक्वस KOH। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ अभी। इधर से नाइट्रोजन निकलेगी। नाइट्रोजन का वॉल्यूम, जो नाइट्रोजन गैस जो बन रही है ना, बस तुमको इधर इतनी बात याद रखना, नाइट्रोजन गैस इधर पर बनेगी, इधर पर बनेगी। लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब जैसे मॉइस्ट प्रेशर जो क्रिएट होगा इधर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन तो मॉइस्ट नाइट्रोजन होगी। वो कैसी नाइट्रोजन होगी? मॉइस्ट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो इधर से नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वॉल्यूम V1 मान लो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट में मान रहा हूँ W ग्राम। कितना है? W ग्राम। बस इतनी बात याद रख लो। अब चलो मैं कैलकुलेशन बता दूं। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेशन क्या बोलती है? पूरा सेटअप है ना, पूरा सेटअप है तो एसटी पर, एसटीपी पर है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एसटीपी पर सब बता रहा हूँ। नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन में कितना वॉल्यूम होगा? 1 मोल नाइट्रोजन में 22,400 ml होगा। क्या वॉल्यूम? कितने ग्राम में? नाइट्रोजन 28 ग्राम में, 28 ग्राम में मतलब इतने 22,400 ml में 28 ग्राम नाइट्रोजन होगी। अगर 1 ml की बात करें, 1 ml में कितनी होगी? 28/22400 इतने ग्राम। अगर मैं कितना वॉल्यूम? V2 ml में कितने होगी? V2 ml में कितनी ग्राम होगी नाइट्रोजन? 28/22400
इंटू V2। ये हमारा क्या निकल आया, मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन और टोटल मास। मास ऑफ नाइट्रोजन ये है 28/22400 इंटू V2 अपॉन टोटल वेट कितना था अपन ने लिया था, W, सैंपल का वेट W ग्राम था, इंटू 100। तो इधर से क्या निकल आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस तरह निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम इस तरह निकालेंगे। अब देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला होता है, पहला एक और फॉर्मूला इसमें, P1 माइनस P अपॉन PV बराबर nRT, PV अपॉन T, ये वाला ले रहे हैं, P1 माइनस P V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये सब ST पर है, एट STP। और इधर P1 क्या है, P1 है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर है। अरे यार मार्कर सही से चल नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाना। क्योंकि देखो उधर क्या बन रहा था, मैंने बताया था जहाँ नाइट्रोजन बन रहा था उधर पे नाइट्रोजन के साथ साथ क्या वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होंगे, वाटर के कुछ वेपर्स भी। वाटर के वेपर्स आएंगे तो क्या प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। ये प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन है। अगर मैं P प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन मतलब वाटर का प्रेशर मैं घटा दूं तो हमको प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये टेम्परेचर T1 क्या होगा, गिवन होगा तुमको, गिवन कि मतलब ड्यूमास मेथड इतने टेम्परेचर पर लगाया गया है, मतलब कुछ भी टेम्परेचर ये तुमको दिया होगा है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और इधर P2 क्या है, एट ST पर P2 क्या लोगे, 1 एटमॉस्फेयर। और T2 क्या लोगे, T2 क्या लोगे, इधर T2 क्या लोगे, वॉल्यूम V1 उधर निकल रही थी नाइट्रोजन की वॉल्यूम, वो तो तुमको पता है। लेकिन ये क्या लोगे T2 ST पर 273 केल्विन। और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। और दूसरा फॉर्मूला इधर परसेंटेज नाइट्रोजन अगर हमको निकालनी है, परसेंटेज नाइट्रोजन हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का भी हमने फॉर्मूला निकाला था 28/22400। ये हमने अभी फॉर्मूला निकाला था V2 अपॉन W इंटू 100। ये फॉर्मूला अभी हम निकाल के आए हैं। तो बस इधर से हम V2 निकालेंगे और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में रख देंगे, इधर से हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल आएगा। V2 इधर से निकाल लेंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर तुमको गिवन होगा, बोलेगा कि ड्यूमास मेथड इतने टेम्परेचर पर लगाया है। और प्रेशर ऑफ मतलब मॉइस्ट नाइट्रोजन का P1 है। P1 में से अगर मैं प्रेशर ऑफ वाटर का एक्वस टेंशन का निकाल दूं तो प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है, टेम्परेचर तुमको गिवन होगा, P2 1 ले लेना और T2 273 ले लेना, V2 तुम्हारा निकल आएगा। तो ये हमारा ड्यूमास मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे हम, केजल-डाल मेथड। तीसरा मेथड क्या है, जेल-डाल मेथड। ये भी मेथड किसके लिए है, फॉर नाइट्रोजन के लिए ही है। ये भी नाइट्रोजन के लिए है। ड्यूमास मेथड पढ़ चुके हैं, अब हम जेल-डाल मेथड पढ़ रहे हैं। जेल-डाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमने इधर क्या डाल दिया, H2SO, इधर पे हम क्या डालेंगे, H2SO4 डाला
तो इधर से हमको कंपाउंड क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हमको मिलेगा। H2SO4 डालेंगे। जेल डाल मेथड किसके लिए है, नाइट्रोजन के, फॉर नाइट्रोजन। तो और इधर अगर मैं क्या डाल दूं, इधर मैं डाल दूंगा NaOH हीट करके, तो इधर से मुझे अमोनिया गैस मिल जाएगी, NH3 गैस मिल जाएगी। और अगर मैं H2SO4 फिर से डाल दूं, अब ये अमोनिया गैस मिली है, अब ये क्या बनाएगी, अमोनियम सल्फेट कब कैसे बनाएगी, देखो जैसे तुम H2SO4 मिलाते जाओगे, अमोनिया गैस किसमें, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुम H2SO4 कितना वॉल्यूम इसका लगेगा ये तुमको पता होगा, तुम धीरे धीरे मिलाओगे H2SO4 मिलाओगे और अमोनिया गैस किसमें, इसमें कन्वर्ट होती रहेगी। तो वॉल्यूम और मोलरिटी, तुमको नॉर्मलिटी इसकी पता चल जाएगी ना कि कितना मिलाया है, कितना वॉल्यूम मिलाया है H2SO4 और उसकी कितनी कंसंट्रेशन मिलाई है, तो ये हमको तो पता रहेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, बिना किसी डेरिवेशन के हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें कैसे निकालते हैं, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका वेट है W। ये हमारा फॉर्मूला। N क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, और ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इतने, ये हमको डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाना है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका के तुम आंसर ला सकते हो। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जेल डाल मेथड होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला NO2 ग्रुप होना चाहिए, NO2 ग्रुप होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में NO2 ग्रुप होगा तो ये अमोनिया गैस नहीं बनाएगा, NO2 ग्रुप अमोनिया गैस नहीं बनाएगा, मतलब इधर से अमोनिया गैस ही नहीं बनेगी। तो ये जेल डाल मेथड नहीं देगा, मतलब ये वाला, अगर किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो जेल डाल मेथड नहीं देगा, तो ये परसेंटेज नाइट्रोजन नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा मेथड, पहला है नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा है N डबल बॉन्ड N, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। कैसा ग्रुप, एजो ग्रुप। अगर एजो ग्रुप है तो वो अमोनिया गैस नहीं देगा, मतलब जेल डाल मेथड नहीं लगेगा। थर्ड, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे। और थर्ड, अगर एक रिंग है उसमें नाइट्रोजन फंसा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, तो भी जेल डाल मेथड नहीं देगा, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस नहीं बनती है, ठीक है। तो इतनी बात तुमको समझ में आई। अब हम जेल डाल मेथड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कैरियस मेथड। चौथा मेथड है कैरियस मेथड किसके लिए है, फॉर हेलोजन के लिए हम कैरियस मेथड यूज करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका वेट दे दिया है W ग्राम, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया। अगर मैंने AgNO3 डाला, इधर AgNO3 डाला और HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, तो इधर से AgX मिलेगा, या भी हम कर चुके हैं। इधर से अगर क्लोरीन होगा तो क्या मिलेगा, AgCl, इसकी क्या होगी, वाइट पीपीटी। अगर ब्रोमीन होगा Br माइनस, AgBr की पेल येलो,
पेल येलो पीपीटी होगी। अगर आयोडीन होगा आई माइनस होगा तो AgI बनेगा। इसका कलर होगा डार्क येलो पीपीटी, डार्क येलो पीपीटी। इतनी बात तो तुमको पता है। अगर मैं इधर NH3 से इसकी रिएक्शन करवाऊं तो ये कंपाउंड बनेगा सॉल्युबल। अगर मैं इसकी NH3 से रिएक्शन करवाऊं पार्शियली सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल। अगर इसकी मैं NH3 से करवाऊं तो इधर से इनसॉल्युबल, कैसा होगा? इनसॉल्युबल। अब बस इसके हमको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना है। तो इसका वेट मान लो W1 ग्राम, इसका वेट मान लो, इसका W1 मान लो, तो इसका मान लो W2 और इसका मान लेना W3। इसका वेट मान लेना है W1 ग्राम, W2 ग्राम, W3 ग्राम। ठीक है, ये AgI का है, वेट माना है हमने। ठीक है, तो हम यूनिटरी मेथड लगा के हमको निकाल लेना है सब। बस तुमको इधर इतनी बात याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? W ग्राम। तो मैं एक के लिए बता दूंगा, बकाया तुम सबके लिए आराम से फॉर्मूला लिखवा दूंगा। ठीक है, अगर AgCl है, AgCl में कितने मोल क्लोरीन के हैं? 1 मोल। AgCl में 1 मोल क्लोरीन का है। अगर AgCl का 143.5 वेट है इसका, तो इससे कितना मिलेगा? 35.5 ग्राम मिलेगा। AgCl का इतने वेट से कितना 35.5 ग्राम क्लोरीन मिलेगा। अगर मैं एक के लिए तो 35.5 अपॉन 143.5 ग्राम क्लोरीन मिलेगा। और AgCl का मैंने क्या माना है? W1 ग्राम माना है। तो वेट ऑफ क्लोरीन कितना निकलेगा? W1 ग्राम AgCl है, तो क्लोरीन इससे कितनी बनेगी? 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1। अब परसेंटेज ऑफ Cl, टोटल वेट, वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल वेट इंटू 100। बस इतना सा ही करना है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो वेट 35.5 143.5 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। ये क्या है? वेट ऑफ AgCl, वेट ऑफ AgCl। और ये है वेट ऑफ कंपाउंड, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकल आएगा। ऐसे ही सेम ऐसे ही मेथड, यूनिटरी मेथड लगाना AgBr के लिए। तो Br की कंसंट्रेशन क्या निकलेगी? 8, मतलब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितनी निकलेगी? पहले तो मास ऑफ ब्रोमीन निकालना है। 80 अपॉन 188 इंटू W2 आएगा वेट। और अगर परसेंटेज निकालना है तो W इंटू 100 अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर देना, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकल आएगी। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकल आई, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकल आई, तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन भी निकाल लो। परसेंटेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 127 मॉलिक्यूलर वेट होता है अपॉन AgI का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका AgBr का 188 होता था, AgI का होगा 235 इंटू W3। ये क्या निकला है? ये तो निकला वेट ऑफ आयोडीन। अब इंटू अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। ये हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयोडीन का। तो बस ये फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ठीक है, इधर से तुम्हारे क्वेश्चन क्यूरियस हैलोजन के सभी हो जाएंगे। अब जो 5th है, तो अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, तो 5वां हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। 1 मिनट देना यार। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर में देखो, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मान लो W ग्राम। अगर इसको इसमें मैं डालूं सोडियम परऑक्साइड और फ्यूमिंग HNO3 फ्यूमिंग HNO3। जो सोडियम परऑक्साइड होगा वो क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड इधर से बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड क्या बना के देगा सोडियम सल्फेट और फ्यूमिंग HNO3 क्या करेगा, ये बना के देगा H2SO4 और हमको H2SO4 को ही आगे बढ़ाना है। H2SO4 हमको H2SO4 मिल गया। अब हम इसमें क्या डाल देंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्सिस में डाल दो। एक्सिस में डालेंगे तो इधर से देखो BaSO4 बनेगा BaSO4 और HCl बनेगा, उड़ जाएगा HCl, इधर से H और इधर से Cl 2 मोल्स बनेंगे, उड़ जाएंगे। बेरियम सल्फेट बना है इधर से, लेकिन हमको एस्टिमेशन ऑफ सल्फर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ सल्फर पता करनी है। तो इसका वेट मान लो W1 ग्राम और बेरियम सल्फेट का जैसे अगर मैं यूनिटरी मेथड ही लगाऊं बेरियम सल्फेट से इधर ही कर दे रहा हूं, बेरियम सल्फेट से क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर मिलेगा। और बेरियम सल्फेट का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट पता करूं तो 233 होता है और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का बताओ 32 ग्राम मतलब 233 बेरियम सल्फेट में 1 सल्फर है तो 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है। अगर मैं 1 ग्राम का निकालूं फिर W1 ग्राम का तो मैं परसेंटेज सल्फर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। वेट ऑफ इधर से वेट ऑफ सल्फर निकाल लोगे ना W1 ग्राम के लिए कितना आएगा, सबसे पहले 32/233 इंटू W1 ग्राम, यही तो आएगा। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इधर ही लिख दे रहा हूं ना, परसेंटेज ऑफ सल्फर की। तो वेट ऑफ सल्फर 32/233 इंटू W1/W इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला होगा परसेंटेज सल्फर का। यही होगा या नहीं ये बताओ, यही फॉर्मूला निकलेगा, यही सबका निकलना चाहिए, W नीचे रहना चाहिए, ठीक है सही है। अब हम एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस और पढ़ ले रहे हैं लास्ट। ये फॉर्मूले तुमको बनाने आ गए होंगे अब तक, तो छठवां पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। अगर हमको फास्फोरस पता करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम। अगर मैं इसमें सबसे पहले HNO3 डालूं, HNO3 डालूंगा तो इधर से मुझे कंपाउंड क्या मिलेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में मॉलिब्डेट अमोनियम मॉलिब्डेट डालूं, क्या अमोनियम मॉलिब्डेट MOO4 अमोनियम मॉलिब्डेट डाला तो इधर से बनेगा अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट 12MOO4 O3 12। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1877। तो इसका अगर परसेंटेज फास्फोरस लिखूं ना, परसेंटेज फास्फोरस, एक फास्फोरस है 31 ग्राम होगा, इधर 31 ग्राम तो 31,1877 इसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल इतना होता है इंटू W1/W इंटू 100। लेकिन ये थोड़ी हमको टिपिकल लग रहा है, हमको कठिन लग रहा है, तो हम इसको सरल करने के लिए हम दूसरे तरीके से जाएंगे। हम इधर क्या लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और अमोनिया गैस, क्या अमोनिया फ्यूमिंग अमोनिया। तो इधर से क्या बनेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम
अमोनिया फॉस्फेट बनेगा। और इसको मैं हीट करूंगा, फर्दर हीट करूंगा तो इधर से मैग्नीशियम मैग्नीशियम पायरोफॉस मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन गया। तो इसके परसेंटेज पी का फॉर्मूला बताओ। तो देखो इधर 2 मोल है मतलब 64 ग्राम 64 इंटू W1/W इंटू 100 कर देना। तो इधर से परसेंटेज फॉस्फोरस का एक फॉर्मूला मतलब सेम है बस। तो अगर तुम इधर मैग्नीशियम सल्फेट और लिक्विड अमोनिया डाल रहे हो तो इधर से ये बनेगा। ठीक है, तो बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस इधर ही समाप्त होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा लिए हैं। थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मैं करवा दूंगा, थोड़ी बहुत तुम कर लेना, तो तुम्हारे इधर से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।